Hello, guys. Good afternoon, good evening, whatever the time zone you are. Uh, अब मेरी थोड़ी सी वॉइस खराब होगी बिकॉज ऑफ कोल्ड एंड कफ बट आई थॉट कि मैं यूट्यूब वीडियोस नहीं बना रहा हूँ बट ऑल्दो मैं अपडेट तो कर ही रहा हूँ. आई होप कि इट इज़ हेल्पफुल सो फार. तो आई थॉट कि एक मैं छोटा सा ब्रीफ कर दूँ जो भी अभी करंट मार्केट में चल रहा है. हिस्टोरिकली अभी चार्ट अवेलेबल है. हिस्टोरिकली सितंबर मंथ इज नेवर बीन द गुड मंथ, राइट. बट इसके पीछे हमेशा जब भी हम ऐसा कुछ एनालिसिस कहते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ अगर आप देखोगे तो अभी भी इट इज़ नॉट गुड, राइट. बट मैं उस पर्सपेक्टिव से कभी भी नहीं कहा था. मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि यार पुल बैक है एंड पुल बैक सीम्स टू बी. अगर ये ऐसा मोमेंटम चला तो दिस इज गुड फॉर अस बिकॉज वैसे हम अक्टूबर के बाद मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे थे. बट अगर मैं सिर्फ सितंबर की बात करूँ तो दिस इज द फर्स्ट, आई मीन दिस इज द सितंबर मंथ फॉर दिस ईयर. लास्ट ईयर की मैं बात करूँ सितंबर मंथ अराउंड में ये कैंडल था. इफ यू नोटिस इट डजंट मीन कि यार जो ठीक है मैक्सिमम टाइम सितंबर मंथ इज द दिस इज द रेड मंथ. दिस इज द रेड मंथ. ओके, अगर मैं पीछे और जाऊँ 2021 का, अगर मैं सितंबर दिखाऊं तो दिस इज द 2021 का सितंबर मंथ. ठीक है, बड़ा मोमेंटम नहीं आता बट ओवरऑल बेयरिश मूव देखने को मिलता है. सो दैट इज बिंग कंटिन्यूड दिस मंथ. बट अभी पिछले 2 हफ्ते से, मतलब पिछले पिछले हफ्ते से जब लास्ट मैंने अपडेट किया था कि यार सीम्स लाइक कि मार्केट जो है मोमेंटम ले सकता है थोड़ा बहुत, तो अभी फिलहाल दिख रहा है वो. ठीक है. और मंथली चार्ट पे देखोगे तो बहुत सेफ चल रहे हैं हम. इफ यू नोटिस हम बहुत नीचे चले गए थे लास्ट टाइम की तरह. यहाँ पे भी हम नीचे गए थे, फिर एक हम पुल बैक देखे एंड बियर रन आ गया था. यहाँ पे हमने 2019 में एक बहुत बड़ा रैली देखा, फिर उसके बाद वापस से रिट्रेसमेंट में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा उसे. अभी हमने एक वापस से पुल बैक देखा ऊपर की तरफ, जो कि एक बुलिश मार्केट की तरफ पहला कदम था हमारा. एंड आई होप मैंने टाइम रहते आप लोग को इस बार अवेयर किया था. लास्ट टाइम भी किया था बट समहाउ पीपल आर इन द सो मच ग्रीडीनेस कि वो दे वोंट रिस्पेक्ट दैट थिंग. आई टोल्ड यू दिस टाइम कि हाँ 48 जाएगा, बट दिस इज नॉट द वेव. सो दिस इज द सेकेंड वेव आई एम एक्सपेक्टिंग. और ये सेकेंड वेव की तरफ की तैयारी हो रही है क्या? तो अभी भी अगर आप RSI देखोगे तो RSI में हमने करेक्शन लिया है. इट इज़ नॉट ए गारंटी कि ये पुल बैक एकदम टच करने आया है. डिपेंड्स कि मूव कितना बड़ा आता है नहीं आता है. अभी हम देख रहे हैं कि RSI के काफ़ी नज़दीक आ गए हैं एंड RSI हमारी जो मंथली चार्ट है, याद रखना मंथली चार्ट का एवरेज लाइन जो है अबव 45 आ गया है. एंड दिस इज मतलब अभी हिस्टोरिकली देखा जाए सबसे बड़ा डिप है ये. सबसे बड़ा डिप है. एक चीज़ बताता हुआ चला जाऊंगा, हो सके तो एब्जॉर्ब कर लेना, हो सके मैं आप भूल जाओगे. बट यार दिस टाइम द एवरेज लाइन जब येलो लाइन ऑलमोस्ट RSI इस ट्रेंड लाइन के आसपास आ जाएगा, जो कि अगर मैं सिर्फ 2025 तक की बात करूं या फिर मैं 2024 एंड की बात करूं तो 66-65 के आसपास दिख रहा है मुझे. मैं RSI की बात नहीं कर रहा हूँ. बहुत एडवांस में बता रहा हूँ. एक बार मैं यूट्यूब पे जरूर अपडेट करूंगा इस पे जब भी मैं यूट्यूब रिज्यूम करूंगा. बट मैं इससे ज़्यादा बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ. डू रिमेम्बर, तो क्या हो सकता है बिटकॉइन का टारगेट? तो अभी टारगेट के ऊपर मत फोकस करो, फोकस करो जो करंट मूव है. Traders should always trade what is happening on the chart, not on the basis of assumption. Yes, fundamental analysis and the rest of the things will help us to identify that level. I will let you know, guys. I will promise you, I will let you know in advance. 2023 2025 का अगर आपने इन्वेस्टमेंट जर्नी के 7 वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर जाके चेक कर लेना. उसमें काफी कुछ ऑलरेडी बता रखा हूँ. बट वो एग्जैक्ट फिगर क्या होगा क्या नहीं होगा, जस्ट वेट फॉर इट. लेट द मार्केट टेस्ट दिस 48,000 फर्स्ट एंड देन लेट्स द मार्केट कम बैक टू 30,000. अब आप बोलोगे यार ये सब अभी इतना एडवांस में बाबा बन गए हो क्या बता रहे हो? तो ऐसा कुछ नहीं है यार. सिंपल सा अपना स्ट्रैटेजी होता है, डिमांड एंड सप्लाई पकड़ते हैं. WMC जिसमें मैं सिखाता हूँ इन डेप्थ, जिन लोगों को आइडिया होगा समझ पा रहे होगे. एंड यही नहीं, ऑर्डर बुक एंड
अगर मैं बात करूँ अनफिल्ड ऑर्डर की बात करूँ, तो ये सारा कुछ स्टडी अपन जानते हैं, थोड़ा बहुत बताता हूँ मैं, जो भी बता पाया हूँ अभी तक, और आगे की चीज़ें भी आने वाले टाइम में कवर करूँगा पोस्ट के अंदर। बट इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना इस बार के बुल रन में, जो मैंने आपको हाईलाइट किया। अगर ये इसके ऊपर जाता है तो बहुत अच्छी बात है। कितना टाइम ठहरेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, कितना बड़ा मूव आएगा। डू रिमेंबर दैट। इट डजेंट मैटर कि ये लाइन जो है 90 पे चला जाए, 90 पे जाएगा ऑब्वियसली बड़ा मूव देखने को मिलेगा। बट आई थिंक दिस इज नॉट द राइट टाइम। शायद हम इस 2030 के बाद ही हम ऐसा मूव देखेंगे। अब बहुत एडवांस में बहुत बड़ी बातें कह रहा हूँ, बट मैं मेरा मकसद है आपको बताना कि आप, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ SIP करो, SIP करो सिंस फ्रॉम व्हेन, जब 28,000 टच किया उसके बाद से। मेरा अगर सब कुछ अनुमान सही है तो मैंने आप लोग को एनालिसिस में बता दिया है कि अभी भी जो है ये जो अभी एक पुल बैक देखने को मिल रहा है, इसमें दम दिख रहा है, बॉस दम दिख रहा है। मैंने जो जो बोला है, ये पहला लेवल टारगेट हिट किया, रीटेस्ट किया, और काश मैं यूट्यूब पे बनाता तो फिर यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स को भी पता चलता। बट एनीवे यार, मेरा काम नहीं है कि टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ, इसीलिए अब तो व्हाट्सएप पे भी अपडेट करता हूँ। तो वो जिसको वाकई अपडेट की जरूरत है, दे विल कम टू नो, आई मीन दे विल ज्वाइन दैट कम्युनिटी। बट थिंग इज कि द वे वी आर लुकिंग राइट नाउ, मैंने लास्ट पोस्ट में आपको क्या अपडेट किया था, लेट मी रीड इट आउट फॉर यू। मैंने कहा था, as mentioned earlier, why resistance level was first target. Now already pullback happened to the exact support level of the breakout. Seems came for the perfect retest. This was a perfect retest. Post आपको पता है कितने बजे किया था exact इस time पे. It has to respect the current level at any cost in order to move further towards the 28,000. So the way we are doing right now, I आई डोंट थिंक कि हम 28,000 नहीं जा रहे हैं। और जिस वक्त ये मूव था, मैंने कहा था कि ये लेवल रिस्पेक्ट करना चाहिए किसी भी कॉस्ट पे। अगर ये कर जाता 25,800 तो जा रहे हैं 25,800 टू 25,000 सॉरी गाइस, सॉरी 28,200 के आसपास जो है, वो एग्जैक्ट फिगर एक रेजिस्टेंस एरिया है। आई विल शो यू फ्यू फैक्ट्स अभी इसी सेशन में, क्योंकि मैं यूट्यूब पे नहीं डाल रहा हूँ। हो सका तो मैं ये वीडियो यूट्यूब पे डाल दूंगा, सो दैट रेस्ट ऑफ देम आर आल्सो बीइंग अपडेटेड अबाउट इट। बिकॉज अब मैं वैसे भी डेली टीएन नहीं करने वाला हूँ, एज अपडेटेड इन द लास्ट टेलीग्राम पोस्ट। बट आई थॉट कि यार, अगर आप कोई उम्मीद पाले हुए हो कि मार्केट $3 लाख जा रहा है, $2.5 लाख जा रहा है, क्योंकि मिश्रा जी 2021 में बोलते थे ऐसा, तो यार 2021 का जो मार्केट का स्ट्रक्चर था और जो आज की डेट में मार्केट का स्ट्रक्चर है, जो वर्ल्ड का फाइनेंशियल सिचुएशन बन रहा है, उसमें जमीन आसमान का अंतर आ रहा है। ठीक है ठीक है, जमीन आसमान का अंतर आ रहा है। तो जो भी है वो मैं जरूर यूट्यूब पे आप लोग को अपलोड कर दूंगा अक्टूबर एंड होने से पहले, कि वो फिगर क्या होगा। मैं ट्राई करूंगा मेरा बेस्ट कि अगर ये कंफर्मेशन देता है मार्केट कंटिन्यूटी, तो आई विल शेयर यू दैट फिगर जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगले 12 से 18 महीने में। 12 से 18 महीने मैंने बोला है, नॉट 12 महीने। 12 महीने में तो नहीं फिगर होगा, 18 महीने मिनिमम मान के चलो। 18 महीने यहाँ से लगेंगे उस रेंज तक। वो फिगर क्या होगा वो मैं बता दूंगा आपको। एनीवे वो करंट सबको पता है कि रीसेंट मार्केट हाई से तो ज़्यादा ही होगा, लेकिन वो फिगर कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर आपको लगता है कि मार्केट बस मतलब जो भी मैं फिगर बताऊंगा, अगर वो उतना ही जाएगा तो भी मार्केट में कैसा 100x 20x 50x हो सकता है, तो वो सब आप स्टडी जैसे जैसे आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और कुछ कुछ मैं दिसंबर से पहले कुछ ट्यूटोरियल्स लाऊंगा मैं यूट्यूब के ऊपर, जो कि कोर्सेज के अंदर भी अवेलेबल होंगे एंड यूट्यूब पे भी एब्सोल्युटली फ्री डालूंगा। रीजन बिहाइंड दैट कि द मेन फंडा इज टू क्रिएट अवेयरनेस, कि आप अगर कैलकुलेटेड वे में चीज़ों को लेके चलोगे तो देन यू कैन क्रिएट इट। बट यस, आपको ग्रीडीनेस नहीं शो करना है, थोड़ा फूक फूक के कदम रखो। मैंने कहा था 28,000 इज द बेस्ट एरिया, वहां से एरिया स्टार्ट हो जाता है। वर्स्ट केस सिनेरियो अभी हम देख रहे हैं 24,900 तक बिटकॉइन टच करके आया। सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि अगर कुछ समझ नहीं आता SIP करो। SIP का टाइमिंग बिलो 30,000 ओनली। ओके,
नेक्स्ट रैली क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो मैंने जो पोस्ट किया था टेलीग्राम पे, उस पे लिखा था माय पर्सनल बायसनेस इज विल रिमेन स्टक between 26,600 to 27,800 level for another few days. It doesn't mean कि 28,000 टच नहीं कर रहा है, then we only able to break 28,200. दिस इज माय बायसनेस। जो भी अभी मैं स्टडी किया था लास्ट, अभी पिछले 10 दिनों से मैं कोई नया स्टडी नहीं किया हूँ बिटकॉइन के चार्ट को, और जो भी टाइम लाइन मैंने आपको पास्ट में भी शेयर किया है उसको ही रिस्पेक्ट करता हुआ दिखा अभी तक मार्केट। उसकी मतलब इतने दिन हो गए हैं, कहाँ मैंने शेयर किया था ये सब बातें, लगभग लगभग जून के मंथ में, जुलाई के मंथ में, अगस्त के मंथ में भी बहुत सारी चीजें मैंने शेयर की थी कि गाइस गेट रेडी फॉर फॉर द न्यू लोअर लेवल। मैंने एक बात कही थी, आई डोंट नो कितने लोगों को याद होगा नहीं होगा। मैंने कहा था कि यार ये गोल्डन क्रॉसओवर बन रहा है, और ये गोल्डन क्रॉसओवर बन रहा है, इट्स वेरी बुलिश, और ये बन रहा है 3 डे के चार्ट पे, बहुत बुलिश है। लेकिन उससे पहले प्राइस एक पुल बैक लेगा, और वो लिया। अब ये गोल्डन क्रॉसओवर हो चुका है, क्या ये डेथ क्रॉस की तरफ बढ़ रहे हैं हम? जस्ट इमेजिन, अगर थोड़े दिन हम और प्राइस नीचे रहते हैं तो धीरे धीरे ये नीचे आ सकता है और ये धीरे धीरे ऊपर जा सकता है, राइट? समहाउ कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि ये 50 EMA लाइन भले ये ऊपर ना जाए, बट ये इसको ड्रॉप कर जाए अगर प्राइस नीचे जाए, तो डेथ क्रॉस कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि आज तक हुआ नहीं है हिस्टोरिकली, सेकंड टाइम। बट व्हाट आई मीन टू से कि जब ये क्रॉस ओवर हुआ था, व्हाई आई वाज बियरिश ऑन द बिटकॉइन, मैंने कहा था कि यार दिस, पहले तो यार प्राइस एक्शन क्लियरली बता रहा था, डिमांड सप्लाई जोन क्लियरली बता रहा था। अगर हम 32,000 लेवल क्लोजर बेसिस पे नहीं क्लोज करते हैं तो इट, आई डोंट थिंक कि अभी वो पहला मतलब वो 48,000 की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 36,000 जाएगा पहले, एंड देन उसके बाद पुल बैक लेगा, एंड देन उसके बाद हम 48,000 की तरफ बढ़ेंगे। बट कोई जरूरी नहीं है कि मेरे हिसाब से ही चले। जो मेरा व्यू, पर्सनल व्यू अराउंड में मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च के मंथ में जो डिस्कस करता था, बट जब ये लेवल इतने लंबे वीक तक रुका था, आई टोल्ड यू कि यार इट सीम्स वेरी डिफिकल्ट, एंड अगर ये पुल बैक लेता है तो ऑब्वियसली हम इन सपोर्ट लेवल के ऊपर एसआईपी करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये क्या हुआ, ये तोड़ दिया, दिस इज अनएक्सपेक्टेड। बट ये अनएक्सपेक्टेड है एज पर अगर मैं सिंपल ईएमए लेवल को देखूं। बट टू बी फ्रैंक, मैं बार बार बोलता हूँ, डिमांड एंड सप्लाई काम करता है, एंड सबको पता है, जो उनको भी डब्ल्यूएमसी आता है, कि यहाँ पे डिमांड जोन है। डिमांड जोन अभी तक टूटा नहीं है, दिस इज द बेस्ट पार्ट। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज लास्ट वीक जो अपना क्लोजर अभी लास्ट 3 डे का कैंडल का हुआ है, वो इसके ठीक ऊपर हो गया 200 ml की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। मैंने यही लिखा है कि हो सकता है हम इधर जाएं 27,800, 900, इनफैक्ट 28,000 टच भी करते हैं। जस्ट ए मोमेंट गाइस, गिव मी अ सेकेंड। सॉरी गाइस, तो आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट दिस लेवल। देखो, दो चीजें मैं बताता हूँ। जब पैराबोलिक मूव पकड़ता है ना, तो कोई ईएमआई लाइन वीएमआई लाइन किसी को रिस्पेक्ट नहीं करता। जैसे यहाँ पे एक बार में तोड़ा, इसको तोड़ा, इसको तोड़ा, सबको तोड़ा, लेकिन रीटेस्ट करने आया। सिमिलर वे में क्या ऐसा ही होने वाला है, इसको तोड़ के ऊपर चला जाएगा? यस, दैट कुड बी द पॉसिबिलिटीज। बट मैं जितने भी स्टडी कर रहा हूँ, यस, एक पैराबोलिक मूव आने वाला है फिर से टुवर्ड्स 48,000। आई थिंक दिस टाइम अगर हम 32,000 क्लियर करते हैं तो यस, देर इज अ गोल्डन चांस कि हम 48,000 नहीं तो 46,000 के नियर बाय हम पहुंचेंगे। और ये रैली हो सकता है, अभी मैं फिर से बता दूं, पिछले 10 दिनों 15 दिनों का मुझे आइडिया नहीं है, मैंने चार्ट पे ज़्यादा कुछ एनालिसिस नहीं किया है, बट हो सकता है ये मार्च से पहले आ जाए, यानी कमिंग मार्च से पहले आ जाए, यानी कि यहाँ से ऑलमोस्ट 6 महीने। एंड उसके बाद यहाँ पे फिर फॉल बैक भी हमें देखने को मिलेगा। मार्च से पहले, मैं मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ, उससे पहले ही हो जाएगा, क्योंकि अज्यूमिंग कि अगर
क्योंकि हाल्विंग का डेट फिक्स नहीं होता, डिपेंड्स कि कितने नंबर ऑफ माइनर्स कितने जल्दी फ्रिक्वेंटली लास्ट के डेज में करते हैं, उसके हिसाब से होता है। बट अप्रैल या मई का डेटा आ रहा है कहीं ना कहीं, तो मैं 1 या 1.5 महीने या 2 महीने पहले पुल बैक एक्सपेक्ट करता हूँ, यानी कि एक रैली देखने को मिलेगा, बट वो रैली ड्रॉप हो सकता है। मैंने बोला मार्च तो इतना सेफ है तो नहीं, हो सकता है जनवरी तक आ जाए, हो सकता है दिसंबर तक आ जाए, हो सकता है फरवरी तक आए, जो भी मंथ में आएगा वहां से पुल बैक जरूर लगेगा, ये याद रखना बस, ठीक है। डोंट फील ओवर कॉन्फिडेंट कि अब मार्केट सीधा 69,000 तोड़ने वाला। अगर ऐसा कुछ हो गया तो एसएल यूज करो यार, छूट गया तो खत्म बात, एसएल हमें बचा लेगा। और अगर ऊपर चला गया तो एसएल आपको प्रॉफिट देगा। बट डिमांड एंड सप्लाई यही कहता है, रिस्क रिवार्ड यही कहता है, मेरा एनालिसिस यही कहता है कि हम जा तो रहे हैं, लेकिन फिर से पुल बैक हम देखेंगे टुवर्ड्स 36,000 एटलीस्ट। हो सकता है 30,000 भी चला जाए, डिपेंड्स कि कितना हाइट जाता है, 48 जाता है, 46 जाता है, क्या जाता है। तो मैं क्या ये कह रहा हूँ कि अगले 5-6 महीने में ये प्राइस एक्शन विजिट हो रहा है, तो मेरा एनालिसिस है यस। क्या उसकी शुरुआत अभी हो चुकी है? तो मैं कहूंगा यार मुझे डाउट है। देखो, यहाँ पे जब इतना सारा कैंडल विक बना रहा था तो मैंने कहा था कि रिवर्सल पॉसिबल लग रहा है। यहाँ पे जब इतने सारे कैंडल्स विक बना रहा था ना, तो भी मैंने कहा था कि रिवर्सल पॉसिबल है। लेकिन मैं फिर से एक बात याद दिला दूं, मेरे हिसाब से ये मोमेंटम जो है अक्टूबर मिड के बाद ही पकड़ना शुरू करेगा, अभी भी मुझे ऐसा लगता है। तो आपको क्या नोटिस करना है कि जब भी प्राइस एक्शन 28,000 के आसपास आ जाए, तो वहां पे 3 डे के चार्ट पे, 1 डे के चार्ट पे, 4 आवर के चार्ट पे क्या कोई इंपॉर्टेंट लेवल पे कोई क्लोजर वगैरह बना पाता है, नहीं बना पाता, उस पर नोटिस करना होगा। एनीवे मैं शेयर करता रहूंगा टाइम टू टाइम, तो इस पे फोकस करना है। इफ वी आर एबल टू डू दैट, याद रखना 27,800 के आसपास हमारा 200 MA लाइन डेली चार्ट पे है, जो हमें रेजिस्टेंस देगा, ठीक है। 4 आवर के चार्ट पे अगर मैं दिखाऊं तो हमें सपोर्ट मिल रहा है और हम बहुत अच्छा जा रहे हैं। लेकिन पुल बैक अगर आएगा तो अभी भी 26,500 पॉसिबल है, उससे नीचे देखो 26,000। मैंने क्या लिखा था कि 26,600 टू 27,800 मुझे अगले कुछ हफ्ते तक दिख रहा है कंसोलिडेट करता हूं। तो मेरा सीधा सीधा हाइयर टाइम फ्रेम पे एक जो व्यू बन रहा है वो यही बन रहा है कि हम इससे जा सकते हैं, इसी वीक जा सकते हैं, लेकिन इसको तोड़ के वीकली कैंडल क्लोज कर दे ऐसा मुझे लगता नहीं है अभी, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं लगता, दिस इज माई पर्सनल व्यू। वाई सो? दिस इज द रीजन, ठीक है। 27,900 पे वीकली चार्ट पे हमें ये 200 MA लाइन प्रॉब्लम करेगा। अच्छा, डेथ क्रॉस हुआ था, डेथ क्रॉस हुआ था वीकली चार्ट पे, सब लोग बेरिश थे। मैंने कहा था कि जब ये हो रहा है इसका मतलब कि पुल बैक आएगा। अब मैं ये बता दूं कि अगर सब कुछ सही रहा तो नवंबर के मंथ में हमें एक जिसका इंतजार है वीकली चार्ट पे, वो होने वाला है। लेट मी हाइड दीज ड्रॉइंग्स, यू नो गाइस कि मैं ये पुराने ड्रॉइंग्स नहीं डिलीट करना चाहता हूँ। दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर बिटकॉइन अपन ये किया है इसने। तो हमें थोड़ा सा रिस्पेक्ट करना होगा कि हो सकता है कि हम यहाँ पे अगले 3-4 हफ्ते स्टक हो जाएं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। Ultimate things will trigger as soon as we are going to close these levels, and ये मैं अक्टूबर के बाद ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ किसी भी हाल में। ऑल्दो अगर मान लो आज के दिन में अगले 2 हफ्ते में प्राइस सेक्शन 48,000 चला जाता तो यस, ये अगले 1 महीने के अंदर ही हो जाएगा, बट ऐसा प्रोबेबिलिटीज बहुत ही कम है। Once we take the support of 28,000 going forward, this will be the bullish sign for us, and that will be the probably, मैं ये वर्ड यूज नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मैं 2021 में भी बहुत बार यूज कर चुका कि 30,000 के बिलो शायद ये लास्ट टाइम मिल रहा है, तो आई डोंट वांट टू यूज इट एंड मैं आपको बताना चाहूँ कि यार फोमो में आ जाओ। नहीं भाई, नहीं, महंगा ले लो लेकिन मोमेंटम पकड़ो। अगर एक्यूमुलेशन करना है एसआईपी करो। मुझे अभी भी लग रहा है कि हम यहाँ पे अगले 3-4 हफ्ते से पहले इस लेवल को क्लोजर बेसिस पे नहीं क्लियर करने वाले हैं। This is what I'm thinking, this is what my view. एंड इसी के इर्द गिर्द ऑल्ट कॉइन भी चल रहा हो, तो लेट मी डिस्कस फ्यू थिंग्स ओवर द ऑल्ट कॉइन ऑल्सो। बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट है, मैंने आप लोग को टाइम रहते लास्ट अपडेट किया था, वापस से उसी जोन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैं स्ट्रगल पॉइंट बता दूं, ये लेवल ज्यादा नहीं प्रॉब्लम करेगा 50 का लेवल, बट द नेक्स्ट लेवल इज अराउंड 51.5 एंड देन 52।
तो ये लेवल अगर क्लियर हो गया तो मुझे कोई डाउट नहीं रहेगा कि हम 55 भी जा रहे हैं। 55 जाएंगे एंड उसके बाद अगर कोई भी वीकनेस आएगा तो हम एंट्री प्लान कर लेंगे। अच्छा, कुछ लोग के क्वेश्चंस आने लगे हैं। सॉरी गाइज, आप लोग पर्सनली मैसेज कर रहे होगे मुझे सुन के, पैनिक क्रिएट करके। पहली बात तो पैनिक होना बंद हो जाओ, अभी बहुत टाइम है एक्यूमुलेशन के लिए। इट्स जस्ट ए फर्स्ट स्टेप जिसको हमने बहुत ही केयरफुली, बहुत ही अच्छे ढंग से क्रैक किया था लास्ट ईयर अक्टूबर के बाद से। जी हाँ, नवंबर का झटका सबको याद रहेगा, मैं भी गलत हो सकता हूँ, लेकिन कितने दिन, 1 महीने 2 महीने, उसके बाद क्या हुआ? जनवरी से प्रॉफिट हुआ, राइट। और ऑल्ट कॉइन में मैं बार बार बोल रहा हूँ यूएसडीटी की पेयर में, तो ये ग्राफ यही बोल रहा है अभी भी कि सबर करो बीटीसी पेयर में। असली गेम वैसे भी अगले साल बड़ा वाला गेम शुरू होगा बीटीसी पेयर में, लेकिन इस बीच में एक रैली जरूर आएगा बीटीसी पेयर में। वो जब आएगा, कंफर्म होगा तो मैं बताऊंगा। मैंने कहा था कि अगस्त के मंथ के आसपास में कंफर्म करूंगा, बट चार्ट मुझे जो जब तक कंफर्म नहीं करेगा आई वो। और ये रिस्की एरिया था, यू नो गाइस, कि इसके बाद मार्केट कितना गिरा है। तो आपका बीटीसी पेयर बढ़ा भी देते तो शायद यूएसडी डॉलर में घटता ही पोर्टफोलियो। तो दैट इज द फैक्ट, तो दैट्स व्हाई आई इग्नोर दिस थिंग। बट शायद ये जो रेंज के अंदर चल रहा है ना, ये रेंज क्लियरली एक बार क्लियर कर दे एंड मार्केट अपना जो फेवरेबल कंडीशन बताता है, जब बीटीसी पेयर घटता है बिटकॉइन बढ़ता है, वो जब होगा ना तब असली रैली शुरू होगा। तो वो कब होगा? नहीं होगा, जब भी होगा, अगले महीने होगा, इस महीने होगा, नेक्स्ट मंथ, उसके नेक्स्ट मंथ, उसके नेक्स्ट मंथ, अगले साल, जब भी होगा सबसे पहले बताऊंगा। लेकिन तब तक, जब तक नहीं होता तब तक मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है। ऑल्ट कॉइन में, यूएसडीटी पेयर में करना है क्या? एक चीज मैंने कही थी आप लोगों को जनवरी में, जनवरी से पहले दिसंबर में, नवंबर में, कि यार ऑल्ट में रैली तो आएगा, लेकिन ऑल्ट की रैली से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रैली होगा बिटकॉइन का। और आप हायर मार्केट कैप देख लो, मेन ऑल्ट कॉइन्स को देख लो, जो ग्रोथ बिटकॉइन ने दिखाया शायद उतना ग्रोथ बड़े ऑल्ट कॉइन ने भी नहीं दिखाया कंपैरेटिवली। सो दैट विल रिमेन फैक्ट। तो यहाँ पे अगेन मैं कहूंगा, बिटकॉइन के ऊपर फोकस करो, डोंट अंडर एस्टिमेट दैट। और जिनको लगता है कि आप अच्छा बीटीसी पेयर में करूँ, अरे तो बिटकॉइन होल्ड करोगे तभी तो बीटीसी रहेगा ना, उस वक्त बीटीसी पेयर में गेम खेलेंगे। बट अभी कंफ्यूज मत हो, सिंपल रखो लाइफ को, सॉर्टेड रखो। असली जर्नी यहाँ से 1 साल बाद शुरू होने वाला है, प्रोबेबली यहाँ से 10 महीने 11 महीने बाद, ठीक है, असली जर्नी जो बुल रन का होगा। बट इस बीच में ये लास्ट लर्निंग कर्व चल रहा है। जो लोग सीख नहीं रहे हो, सीखने पे फोकस करो, मैं यही कहूंगा। इसके बाद गधे भी पैसे बना रहे होंगे, तो उस टाइम में ग्रीडीनेस अगर आए तो समझ जाना कि गधे बनने वाले हो आप फिर से 2026 में। दिस टाइम प्लीज, आई बेग यू गाइस, दिस टाइम पोर्टफोलियो क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सब कुछ सही है तो अगले, मैं ये बैड न्यूज अभी नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम 2025 की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद 2025 से 30 तक, सॉरी टू से, बट बहुत बुरा टाइम आने वाला है फाइनेंशियल वर्ल्ड में। अभी बहुत टाइम है उन सब के ऊपर में डिस्कस करने का, बट क्लोजर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी उस फॉर्म में जो उस टाइम में हमें लगेगा स्टेबल है। वो आईएनआर होगा, आईएनआर में करेंगे, यूएसडी होगा, यूएसडीटी में करेंगे, बिटकॉइन होगा, बिटकॉइन में करेंगे, वट एवर द करेंसी। क्योंकि शायद 100 साल की हिस्ट्री किसी को याद नहीं रहता। आज से 100 साल पहले जो इंसान जिंदा था, उसको कोई मतलब नहीं है आज की डेट में ट्रेडिंग करने, तो कोई एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए है नहीं। जो हमें सिखा सकता है, हमें बुक सिखा सकता है, हिस्ट्री जनरली राइम्स, राइट। तो अगर सब कुछ सही है तो मानो या ना मानो, मेरा स्टडी तो देखो, मैं ही नहीं कह रहा हूँ बिटकॉइन नहीं बढ़ेगा, गोल्ड भी बढ़ा था लास्ट टाइम जब रिसेशन आया था, बिटकॉइन भी बढ़ेगा, लेकिन उस वे में, उस तरीके से नहीं बढ़ेगा जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो 2026 आने से पहले आप अगर ये सोच रहे हो ना 10 साल की मेरी पोर्टफोलियो है, ये वो कर लेना, लेकिन एक वेल्थ बना लेना ऐसा कि अगले 5 साल का जीवन यापन कर लेना यार, मतलब उस लायक पैसे जोड़ लेना। क्योंकि आई थिंक द वर्ल्ड इज गोइंग टू फेस, आई डोंट नो इंडियाज पोजीशन, क्योंकि इंडिया का इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, तो वी आर लकी, वी आर इन इंडिया, बट वी हैव द डबल अपॉर्चुनिटी टू मेक थिंग्स बेटर। तो बट यस, कितना भी इम्पैक्ट ना हो फिर भी इम्पैक्ट रहेगा 2-3 सालों तक।
बट मैं अभी कोई डेट नहीं दूंगा, बट मैं ये कहूंगा कि उसके बाद आप ये 4 ईयर साइकिल भूल जाना बिटकॉइन में एटलीस्ट। एंड यस, उस बीच में भी बुल रन आएगा, उस बियर मार्केट में भी बुल रन आएगा, लेकिन न्यू ऑल टाइम हाई नहीं बनाएगा। जैसे अभी एक रैली देखा है, ऐसे रैली आएगा, उसको भी एंजॉय करेंगे उस वक्त अगर हम रहे एक दूसरे के साथ तब। लेकिन फिलहाल के लिए नोटिस करना, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपका पर्सपेक्टिव 2 साल के अंदर अंदर क्लोज करना है किसी भी हाल में। 2025 आने से पहले क्लोज करने के बारे में सोचना, 2025 तक का भी वेट मत करना। आप बोलोगे कि 2025 एंड तक भी तो चलेगा गेम, तो यस चलेगा, लेकिन उसमें विदाउट एसएल तो अपन कुछ गेम नहीं करना। और अगला 10 महीने 11 महीने पेशेंस टेस्ट करेगा मल्टीपल टाइम्स। न्यू ऑल टाइम हाई नहीं बनाने वाले हैं, बिटकॉइन ने कंफर्म कर दिया। कुछ लोग 10 मिलियंस पहुंचाने वाले थे बिटकॉइन को, बट फैक्ट विल रिमेन फैक्ट। अभी के लिए बस इतना समझ जाओ कि मेरे हिसाब से अगले 3-4 हफ्ते और हम यहाँ पे गेम खेल सकते हैं। एंट्रीज प्लान कर रहे हो तो सिंपल सा प्लान करो, जो भी आप जिस पे रिस्क लेने के लिए तैयार हो, क्योंकि मार्केट अभी शॉकिंग मूव दिखा सकता है अगले 3 हफ्ते 4 हफ्तों में भी। थोड़ा केयरफुल रहो। अगर बहुत सेफ्टी चाहिए 32,000 के ऊपर वीकली चार्ट क्लोजर जब हो जाए उसके बाद प्लान करना। अगर नहीं तो SIP पे फोकस करो, और अगर थोड़ा सा WMC आता है तो लगाओ और लो एंट्री करो, प्लान करो, एग्जिट करो, ट्रेड करो। सर मुझे लग रहा है 24-25 साइकिल डिले होगा इसमें, थोड़ा बता दीजिए। अभी इस सब की बात नहीं करेंगे, सीधा मैं बता रहा हूँ, इस बार अगर अपन क्लोज नहीं करेंगे ना पोर्टफोलियो, तो शायद हो सकता है 7 साल 8 साल तक वेट करना पड़ेगा जो भी पीक बनेगा। शायद, मैंने बोला शायद, ठीक है। तो अभी उस समय बहुत टाइम है, बट मैं यहाँ पे माइंडसेट सेट कर रहा हूँ आपको कि ज़्यादा बड़ी उम्मीदें मत करना। बिटकॉइन बहुत बड़ा लेवल नहीं जाने वाला है, 3 लाख 5 लाख 6 लाख 10 लाख नहीं जाने वाला। हो सकता है मैं जो आंकड़ा लेके आने वाला हूँ बहुत लोगों को सरप्राइज कर दे। तो उससे अगर आप सीख ले तो इस बीच में थोड़ा सा WMC सीख लो, कहीं से भी सीख लो, थोड़ा सा ट्रेड करना सीख लोगे तो आप पॉसिबल है कि इस अगले 2 साल में फिर भी आसानी से आप जो भी पोर्टफोलियो आज की डेट में इन्वेस्ट करो, मान लो आप 20,000 30,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, 50,000 रुपए, बड़ा इन्वेस्ट मत करो मेरे कहने पे यार। मैं कौन होता हूँ, मैं कोई नहीं हूँ यार, नो बडी आई एम। जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो उसको अगर 100x करना है 50x करना है, उस पर मेहनत करना पड़ेगा। मार्केट बिना मेहनत नहीं देगी इस बार, ठीक है। इस बार मार्केट थोड़ा डिफरेंट वे में ले जाएगी, और एक बड़े टाइम फ्रेम पे बहुत बड़ा गेम प्लान होने वाला है, मैं जल्द रिवील करूंगा। बट हाँ, लेकिन इतना है कि अभी मार्केट 1-1.5 साल सेफ है, बट थोड़ा धीरे धीरे करो, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे देख लो बहुत ब्यूटीफुली हमारा सपोर्ट लाइन टेस्ट किया, अभी हम रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। पुल बैक आ जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं, हमारा इसका ब्रेकआउट 10 अक्टूबर के बाद दिख रहा है। ब्रेकआउट पहले होता है तो रीटेस्ट भी हो सकता है। इन सब चीजों को माइंड में लेके चलना, ठीक है। बहुत सेफ्टी देखते हो, लेट द क्लोजर हैपन देन यू कैन टेक इट। दिस इज व्हाट आई कैन सजेस्ट यू। अगेन आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइजर, सीखो, अदरवाइज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करो। आई एम नो बडी यार, मैं एक इंटरनेट पे बैठा हुआ बंदा हूँ, कुछ भी बोल देता हूँ, ठीक है। अपना फंड के ऊपर जरूर करना फोकस, और सीखने के ऊपर फोकस करो। अगर कोई बड़ा अमाउंट बनाना है, मैं फिर से याद दिला दूं, इस साल के एंड से पहले अपने आप को तैयार कर लो। 2021 में बातें करती होते बॉस, प्लीज। 2021 का मैंने क्लोजर करवाया था, कितने लोगों ने किया, इट्स अप टू यू, ठीक है। अभी पीछे पास्ट में पढ़ोगे, जिंदगी भर पास्ट में रहोगे। जस्ट फोकस ऑन द फ्यूचर। एंड अभी मैं बोल रहा हूँ फोमो में मत आना। आई थिंक मार्केट विल रिमेन हेयर फॉर द अनदर फ्यू वीक्स। दिस इज माई स्टडी, अगेन दिस इज द रिस्क, बट 30,000 के बिलो SIP आप फ्री हो करने के लिए, क्योंकि यहाँ से अगर 3x 4x भी आप करते हो तो बड़ी बात होती है, ठीक है। और मैं ज़्यादा भी कुछ नहीं शेयर करूँगा। आई विल ट्राई टू शेयर इट ऑन ओवर द यूट्यूब। यूट्यूब पे मैं शायद इस वीक के बाद ही वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज आई हैव सम थ्रोट प्रॉब्लम एज वेल एज। यार गणेश चतुर्थी है, हैप्पी गणेश चतुर्थी, एंजॉय करो, फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो चुका है। फोकस करो सीख लेने पे, अगर सीख लोगे तो दैट्स फॉर श्योर यू विल क्रिएट ए बिग अमाउंट विदाउट, मेरे कंधे की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, दुनिया में किसी के कंधे की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ पे हेल्प की, मेंटरशिप की मेरी जरूरत है, वहां पे मैं हेल्प कर दूंगा। हो सकता है आप मेरे से डिसएग्री करो, अपना स्टडी लगाओ, दैट इज द बेटर थिंग। नेवर ब्लेम एनी वन, नेवर गिव द क्रेडिट टू एनी वन, दैट इज फाइन, बट
वो तभी आएगा एटीट्यूड जब सीखोगे। एंड इसीलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ, क्योंकि शायद कुछ स्पाइक दिखे, कुछ हो, फोमो में मत आना। एंड ऑल्ट कॉइन पे फोकस कर रहे हो तो डॉलर के टर्म में ही अभी देखो बीटीसी पेयर में अभी सेफ नहीं है। एंड मैं पूरा का पूरा 2023-25 का जो भी है सीरीज उसे कंटिन्यू यूट्यूब पे रखूंगा, बट जल्द ही इन्वेस्टमेंट जर्नी के अंदर मैं ओपन करने वाला हूँ एंट्रीज। जिन लोगों ने लास्ट टाइम एंट्री मिस किया था तो उनके पास है वो लाइफ टाइम एक्सेस है, सबको पता है। जिन्होंने एंट्री ले ली तो उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं जल्द अनलॉक करूंगा उसे, इस साल के एंड से पहले सबको एंट्री मिल जाएगी, जितने लोग एक्टिव रहेंगे। जो लोग नहीं ले पाएंगे अगले साल भी एक ओपन करूंगा मैं। याद रखना मैंने लास्ट ईयर अक्टूबर में स्टार्ट किया था वो, और उसका इम्पैक्ट देखो मार्केट कहाँ से कहाँ आ गया। फिर से मैं जल्द ओपन करने वाला हूँ, दिस इज जस्ट सिंपल हिंट। और उसको फिर क्लोज भी कर दूंगा मोस्ट प्रोबेबली इसी साल, ठीक है। और फिर री एंट्री दोबारा मैं दिलवाऊंगा शायद अगले साल इसी वक्त के आसपास या उससे पहले, और वो लास्ट फेज होगा, उसके बाद कोई एंट्रीज नहीं होगा। 2000 उसका नाम इन्वेस्टमेंट जर्नी का 2023-25 कर दिया जाएगा, उसके अंदर नया सेक्शन ऐड कर दिया जाएगा, और आप लोग को वीडियोस की हेल्प से ज़्यादा ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बताया जाएगा। बट याद रखना वो मेरी स्टडी है, आप अपने स्टडी पे फोकस करो, अपना रिस्क रिवार्ड जरूर मेंटेन करना। ये सारे एक्टिविटीज अक्टूबर के बाद से स्टार्ट हो जाएगा होपफुली। अगर इससे पहले होता है तो मैं आपको बताऊंगा। और यूट्यूब पे मैं फिर से बता दूं, मैं यूट्यूब पे कोई भी ऑल्ट कॉइन नहीं सजेस्ट करने वाला हूँ, किसी का पोर्टफोलियो नहीं बनाने वाला हूँ। सब अपने लाइफ के खुद जिम्मेदार हो। अगर आप क्लोज मैटर मतलब वो फ्री है इन्वेस्टमेंट जर्नी, आप आओगे ज्वाइन करोगे तो उसमें बहुत सारी चीजें एजुकेट किया जाएगा आपको। मैं यूट्यूब पे भी कर सकता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो को देख के 10 महीने बाद भी लोग आके एंट्री लेंगे और फिर वही गलती करेंगे जो 2021 में हुआ था। तो दिस इज द सिंपल फंडा। एक्टिव रहो कम्युनिटी में, वक्त आने पे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। एंड गेट रेडी फॉर द बिग थिंग्स टू बी हैपन फॉर द नेक्स्ट 2 years। बट अगर ग्रीडीनेस आएगा तो बहुत बड़े लंबे में जाओगे। इस बार बहुत लंबे जाने वाले हो। नॉट ओनली नॉर्मल मार्केट, आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिप्टो मार्केट एज वेल। बहुत लंबा जाने वाले हो। यस, क्रिप्टो मार्केट विल फर्स्ट रिकवर this time rather than global market, this is also fact। but वो कितना टाइम होगा, 5 साल होगा, 10 साल होगा, 15 साल होगा या 20 साल होगा, वी डोंट नो। तो अभी मैंने जो नंबर बताया ना, ये हवा में नहीं बोला, कुछ ना कुछ रीजन है। मैं डिटेल में जब स्टडी शेयर करूंगा यूट्यूब पे तो आप लोग समझ लेना। जितना हो सकेगा मैं बताऊंगा, एजुकेट करने की कोशिश करूंगा। और अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो तो जल्द से जल्द मैं स्टॉक मार्केट के ऊपर भी स्टडी लाना शुरू करूंगा। उसके लिए चैनल का लिंक पिछले कुछ पोस्ट से पहले शेयर कर दिया था, आप चाहो तो ज्वाइन कर लेना। जब भी पहला वीडियो आएगा इसी साल पहला वीडियो डालूंगा मैं, वहां से स्टार्ट हो जाएगा एक नया जर्नी हमारे कम्युनिटी का, CIT का, जिसमें हम फाइनेंशियल वर्ल्ड को पूरी तरीके से कवर करेंगे, इंक्लूडिंग स्टॉक मार्केट एंड फॉरेक्स। सो दैट विल बी द एजेंडा ओवर दैट चैनल, नॉट क्रिप्टो का चैनल अलग रहेगा हमेशा के लिए। एंड फिर ग्लोबल स्टडीज इस चैनल पे बंद हो जाएगी, जो भी हम करते रहते हैं DXY वगैरह का, क्योंकि फिर जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। जितना क्रिप्टो से रिलेटेड होगा बस उतना ही करेंगे। बाकी गोल्ड वगैरह का मैंने स्टडी बता दिया है, थोड़ा सा केयरफुल रहो, देखते रहो, मॉनिटर करते रहो। अगर अपॉर्चुनिटी लगे तो धनतेरस वाले दिन लास्ट ईयर शॉपिंग करवाया था, इस बार शायद उससे पहले करा दे। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो व्हाई नॉट, अगर आप प्लान कर रहे हो तो इन्वेस्ट कर सकते हो आप गोल्ड में। बट अभी नहीं, अभी एक बार क्लोजर वो हो जाने दो, कंफर्मेशन दे जाने दो, क्योंकि बहुत जरूरी है कि चीज़ों को रिस्पेक्ट करना। एंड इफ़ यू नो, जिन लोगों को आता है तो समझ रहे होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर नहीं आता है डोंट वरी। सो देर आर द फ्यू इंपॉर्टेंट लेवल्स जो मैंने आपको शेयर किया, अगर वो क्लियर होता है बहुत अच्छे मूव आने वाले हैं। टिल देन गाइस, ख्याल रखो अपना, और फेस्टिवल सीजन एंजॉय करो, सेफ रहो। एंड सर्दी जुकाम भी होने वाला है सभी को सीजन चेंज, तो उससे भी सेफ रहो, ठीक है। और एंजॉय करो। कोर्स में जितने लोग भी हो, WMC अभी स्टार्ट हो चुका है हमारे मेंटरशिप बैच में। प्लीज़ फोकस ऑन दिस थिंग। एंड मेंटरशिप वालों के लिए एक मैसेज है, हम जो है वेडनेसडे नहीं थर्सडे को क्लास कर रहे हैं 9:30 शार्प। और जो भी अभी अगले 2 दिन में सिर्फ 2 ही लेक्चर में अपलोड करने वाला हूँ, हो सका तो तीसरा करूंगा अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स रहा।
क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है इनको क्लियर करना। अगर ये क्लियर हो जाता है तो हम बढ़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मेरा कोई फास्ट फॉरवर्ड करने का मकसद नहीं है। जो भी सीख रहे हो उसे अच्छे से करो। तो एक लेक्चर आ चुका है आज, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करो। क्वेश्चंस आता है, रिपीट करो, रिपीट इट। कोशिश करो खुद से आंसर ढूंढने के लिए। अगर नहीं मिलता है, वी हैव द नेक्स्ट लेसन ओवर द थर्सडे 9:30 PM शार्प, जहां पे हम करेंगे आपके क्वेश्चंस डॉट्स क्लियर। क्लास नहीं करेंगे, क्वेश्चंस डॉट्स क्लियर करेंगे, वो भी आपके लैपटॉप स्क्रीन पे। तो आप अपने अपने लैपटॉप के साथ ज्वाइन करोगे, जितने भी स्टूडेंट्स आओगे सबके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस वहीं पे करने की कोशिश करेंगे, उन्हीं के हाथों से। क्योंकि मैं अगर करूंगा तो मैं तो वीडियो में भी कर रहा हूँ, नहीं समझ में आया ना तो कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल में सूझा। इस बार बहुत बहुत ज्यादा टाइम देने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते आप इसका एडवांटेज लेना चाहो तो प्लीज केयरफुल रहो। बाकी लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो जरूर अपने आप को एजुकेट करो, एटलीस्ट फ्री कोर्सेज जो अवेलेबल है अपने प्लेटफॉर्म पे वो जाके देखो। लेकिन 2023 खत्म होने से पहले अपने आप को गिफ्ट कर दो एक ऐसा नॉलेज जो कि आपको नहीं छीन के ले जा सकता है। ऐसा नॉलेज जो आपको स्टॉक मार्केट में हेल्प कर सकता है, जो कि आपको फाइनेंशियल किसी भी वर्ल्ड में हेल्प कर सकता है। अगर आपको लगता है उसमें आप 2-3 हजार रुपए इन्वेस्ट करके आपका नुकसान है, तो प्लीज सेव योर मनी, कीप योर मनी विद योर सेल्फ, बट देन मार्केट में भी मत पैसे लगाना, क्योंकि फिर आप जुआ खेल रहे हो। तो जुआ खेलने का मन करे कैसीनो चले जाना, मार्केट में पैसा लगाओगे, इस बार अगर अटकेगा मार्केट में, पैसे बनेंगे तो बहुत, मैं फिर से बोल रहा हूँ, लेकिन बैंक अकाउंट में नहीं निकाल पाओगे, और जितना निकालोगे उससे बड़ा अमाउंट डुबा जाओगे लास्ट में। तो अगर आपको बनाना है लाख रुपए, तो कम से कम अपने ऊपर इन्वेस्ट करो 2-3 हजार रुपए, ठीक है। अगर नहीं कर सकते हो, प्लीज 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 डोंट डोंट यू नो मेरे वर्ड्स या इंटरनेट के पे आए बंदे, किसी भी बंदे के स्टडी के ऊपर मत फोकस करो, मत फोकस करो। अगर टिप्स चाहिए ना, तो जो बंदा सेल कर रहा है ना उससे जाके ले लो, बेटर है। एटलीस्ट ब्लेम करने वाला तो होगा कोई जिसको आप पकड़ने की कोशिश कर सकते हो। ऑल्दो दीज आर द थिंग्स दैट इज इलीगल इन इंडिया, ऑलरेडी था, बट स्टिल धड़ल्ले से चल रहा है, इंक्लूडिंग स्टॉक मार्केट। एंजॉय करो, बट सेव योर कैपिटल, सेव योर इन्वेस्टेड अमाउंट अगर किए हो तो। और अगर आप नहीं सीखोगे तो मार्केट आपको बहुत लंबा सिखाने वाला है इस बार, बहुत लंबा। और शायद 2 साल के लिए मार्केट डाउन जाता है तो इतनी बुरी हालत हो जाती है। व्हाट विल हैपन अगर मैं कहूँ यहाँ से 5-6 साल 10 साल के लिए मार्केट डाउन जाने वाला है, तो आपके तोते उड़ जाएंगे। तो आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट क्रिप्टो करेंसी, डू रिमेंबर दैट every asset in this planet earth can suffer this problem coming soon. Get ready, otherwise market आपको चूस लेगा। एंड जॉब्स तो जाने वाली है बॉस, तैयार रहो। डरा नहीं रहा हूँ, अभी ये सब होने में 2 साल बाकी है, तो सब्र नहीं करना है। अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए अगले 5 साल 10 साल के लिए पैसे जो भी बनाने हैं ना, कोशिश करो अगले 2-3 साल में बना लो। क्योंकि जॉब रहेगा नहीं रहेगा, सरकारी है तो बचे रहोगे, प्राइवेट है तो भी खतरा है बॉस। तो जॉब में हो तो सीरियसली अच्छे पैकेज लो, सेव करो, सेविंग पे ज़्यादा ध्यान करो, उड़ाओ कम, उड़ाने का टाइम आएगा। जो अभी फ्रिज एसी और ये सब पे जो फालतू के खर्चे कर रहे हो ना, हो सकता है 3 साल बाद बहुत सस्ते मिले, ठीक है। और हो सकता है आप गाड़ियां लो, अभी लो भाई, अगर पैसे हैं लो, बिल्कुल लो, बट एक्स्ट्रा मनी है तो लोग लोन लेके जो ले रहे हो ना, प्लीज डोंट डू इट। हो सकता है आपको शायद जितना ईएमआई दे रहे हो ना उस गाड़ी के लोन का पर मंथ, हो सकता है उतने ही पैसे के लिए शायद वो गाड़ी बेचना ना पड़ जाए। तो ऐसी हरकतें मत करना। अगर नहीं समझ में आ रहा है मैं किस बात की बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा हिस्ट्री रिपीट, 100 साल पहले का मार्केट का स्टडी करो, यूएस मार्केट का, एंड यूएस के सिटीजन्स का स्टडी करो। यू विल गेट टू नो व्हाट हैपन देयर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि ऐसा कुछ इंडिया में होने वाला है, इवन वर्ल्ड में अगर आप कुछ ऐसा होगा, बट तैयारी रखने में कोई परहेज मत करना, तैयार रहो, तैयारी करो। अगर कोई संकट आने वाला है तो उसको, अभी सॉल्यूशन है अपने पास, मार्केट बुलिश होने वाला है, राइट, तो सॉल्यूशन है, उसको एंजॉय करो, लेकिन उसको बैंक अकाउंट में जरूर पहुंचाना। हो सके तो बैंक बैंक पे भी डाउट ही रखना है, बट एनी वो सब अभी बहुत टाइम है। ना पैनिक क्रिएट करने चाह रहा हूँ, ना मैं आपको बोल रहा हूँ कि फोमो में आके अभी बाई कर लो।
मैं बोल रहा हूँ बहुत सेफ खेलना, अगला 2 साल पैसा गधे भी बनाने वाले हैं, याद रखना। तो आप तो बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन अगर आपके अंदर स्किल्स की कमी है तो सीख ले, और सीख लोगे ना तो आप अपना डिसीजन खुद ले पाओगे, क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई आपके कहे ना कहे, बताए ना बताए, मार्केट आपको चार्ट जरूर बता देगा पहले। तो थोड़ा सा सीखने पे फोकस करो, अपने ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्ट करो, एंड हो सके तो ये सब काम 2023 में कर लो। 2024 में बहुत कम टाइम मिलेगा लर्निंग का, बहुत कम टाइम, क्योंकि उसमें जब पैसे बनते हैं ना उस वक्त ग्रीडीनेस आता है, वहां पे सीखते नहीं है। पैसा बनता है तो सीखते नहीं है, जब पैसा लूज होता है तभी सीखते हैं। तो एनीवे, तो अभी सीखने का टाइम है, सीख लो। नहीं तो भैया मार्केट तो है, वो सिखाई देगा, मार्केट के साथ बने रहो। किसी को 5 साल, किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, लेकिन सिखा तो जरूर देता मार्केट। बस एक फंडा है जो मार्केट नहीं बोलता करने के लिए, उस मार्केट को छोड़ना नहीं है। नहीं छोड़ोगे मार्केट सिखा देगा। चलो गाइस, टेक केयर, बाय बाय। आई विल ट्राई टू अपलोड दिस सेशन ओवर द यूट्यूब ऑल्सो इफ पॉसिबल। अदरवाइज ये मैसेज सब तक पहुंचा देना, पैनिक मत करना, फोमो में मत आना। ठीक है, चलो एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय।